राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन, जहां पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग फ्रॉम नागेंद्र बाबू। पिछले वीडियो में हमने कवर अप किया था केस टेकिंग इन द केसेस ऑफ एपिडेमिक डिसीज और हमने जीनस एपिडेमिकस कैसे फाइंड करेंगे इन सब के बारे में बात की थी। इन शॉर्ट एफरिज्म नंबर 102 तक कवर अप किया था। आज हम करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा, जो कि है हमारा लास्ट 2 एफरिज्म्स ऑफ केस टेकिंग 103 एंड 104। इसके बाद सिर्फ 2 वीडियोज रह जाती है केस टेकिंग फ्रॉम नागेंद्र बाबू में, जो होगी रिकॉर्ड कीपिंग एंड इट्स यूसेज, और फिर केस की जो सीट होती है यानी कि केस टेकिंग का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में। तो अभी लास्ट 3 वीडियोस हैं, बने रहिए वीडियो पर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना वीडियो में नहीं भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक। Especially in chronic diseases, the SORA has to be investigated. SORA is the fundamental cause in all chronic disease. The SORA has to be investigated from the totality that we get from the patients. The fundamental cause for the suffering of each patient will be different. Hence, the basic cause SORA has to be individually investigated in every case. So, few patients exhibit few symptoms and the other few. So, only the complete survey of the patient's history, the physician has to be collected the antisoric remedy. Thus, the detailed case taking of the patient has to be made in chronic cases. यानी कि जब क्रॉनिक केसेस होते हैं तो हमें पता है कि कोई भी क्रॉनिक केस है वो फंडामेंटल कॉज की वजह से होगा, उसमें कोई ना कोई मियाज़म ज़रूर होगा। सो अगर क्रॉनिक केस है, क्रॉनिक डिसीज है, तो आपको ऐसे केसेस में पर्टिकुलरली सोरा अगर है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोरा है वो फंडामेंटल कॉज है मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिसीज का। आउट ऑफ 7 to 8 डिसीज आर ड्यू टू सोरा। सो एज इट इज़ अ फंडामेंटल कॉज, तो इसीलिए ज़्यादातर क्रॉनिक डिसीज में अगर सोरा प्रेजेंट है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सोरा को अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बेसिस पर अगर टोटलिटी बनाएंगे, तो जो फंडामेंटल कॉज है जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र कर रहा है वो डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट होगा। यानी कि अगर बेसिक कॉज सोरा है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम उस केस का। कुछ सिम्टम्स जो है किसी पर्टिकुलर पेशेंट से हमें मिलेंगे, फिर दूसरे पेशेंट से हमें मिलेंगे, फिर तीसरे पेशेंट से हमें कुछ और सिम्टम्स मिलेंगे। तो ऐसे हमें अलग अलग करके ग्रुप टोटलिटी मिलेंगी रिगार्डिंग द सोरा। तो अगर हम सोरा को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी ग्रुप टोटलिटी बनाएंगे, तो ऐसे केसेस में हम एक एंटीसोरिक रेमेडी को फाइंड करेंगे। सपोज कि जो भी चीज़ें हमने एपिडेमिक डिसीज में जीनस एपिडेमिकस को फाइंड करने के लिए की थी, वहीं सेम चीज़ यहाँ पर हमें एंटीसोरिक रेमेडी को फाइंड करने के लिए करना है। ग्रुप ऑफ पीपल में से टोटलिटी बनानी है, उस टोटलिटी के बेसिस पर एंटीसोरिक रेमेडी को सिलेक्ट करना है। इसीलिए डिटेल केस टेकिंग है वो हर एक पेशेंट में करना ज़रूरी है, और ख़ास करके क्रॉनिक केसेस। अब थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग फिजिशियंस ने हमें कुछ एंटीसोरिक रेमेडीज़ दी हैं, तो हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेट करके कंपेयर करके सिलेक्ट करना है कि कौन सी एंटीसोरिक रेमेडी हमें प्रिस्क्राइब करनी है। सो वंस दिस इंपॉर्टेंट येट इंडस्ट्रियस स्टडी इज डन एंड द डिजीज पिक्चर इज एक्यूरेटली स्केच्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्यूरेटिव टास्क इज अकम्प्लिश, देन द फिजिशियन यूजेस दिस कलेक्टेड डेटा फॉर द फॉलोइंग। यानी कि एक बार ये सारी केस टेकिंग की प्रोसेस हो गई तो जो मोस्ट इंडस्ट्रियस वर्क था वो अब कंप्लीट हो चुका है। डिसीज पिक्चर एक बार एक्चुअली बन गया, तो जो डिफ़िकल्ट पार्ट था, डिफ़िकल्ट टास्क था, वो अब कंप्लीट हो गया है। और अब फिजिशियन ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको कैसे यूज़ करना है, इसके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग एंड पिकिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। पेशेंट को फिजिशियन को इन्वेस्टिगेट करना है और उसमें से जो भी PQRS सिम्टम्स है उसको कलेक्ट करना है। फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी कैन बी सिलेक्टेड। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमारे पास आए हैं उसके बेसिस पर हम एक टोटलिटी बनाएंगे और उस टोटलिटी को उस डिजीज पिक्चर को हम ड्रग पिक्चर के साथ कंपेयर करके एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन द नेक्स्ट विजिट ऑफ द पेशेंट, द फिजिशियन कैन अंडरस्टैंड व्हाट सिम्टम्स हैव बीन रिमूव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी। फिर अगर फॉलोअप के लिए पेशेंट आएगा तो उस विजिट में फिजिशियन को पता चलेगा कि कौन से सिम्टम्स रिमूव हुए हैं, उसको हमें क्या करना है, स्ट्राइक आउट करना है। फिर जो भी बचे हैं सिम्टम्स उसमें देखना है कि रेमेडी कवर अप कर रही है या नहीं, और अगर लगे तो रेमेडी चेंज करने की, तो ज़रूरत लगे तो हमें चेंज भी करने हैं। स्ट्राइक आउट द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स नोटेड डाउन एट द फर्स्ट विजिट दैट हैव बीन एम्यूलेटेड। मतलब जो सिम्टम्स एम्यूलेट हो गए हैं उसको स्ट्राइक आउट करना है। इफ़ न्यू सिम्टम्स हैव अराइजन ही हैज़ टू एंटर दैम अगेन इन द रिकॉर्ड। अगर नए सिम्टम्स आए तो उसको फिर से लिखना है। द रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। और इसीलिए रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस हमारे होम्योपैथी की जो प्रोसेस है केस टेकिंग की, उसमें मैनेजमेंट के लिए।
अब हमारा नया टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक, वो रिकॉर्ड कीपिंग की है। तो रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में हमने बेसिक यहाँ पर जान लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम डिटेल में देखेंगे रिकॉर्ड कीपिंग और उसकी यूजेस क्या है। एज ए शॉर्ट नोट पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिकॉर्ड कीपिंग को डिटेल में जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। टाटा, सी बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.